मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जयललिता से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आजकल कंगना की मूवी थलाइवी काफी चर्चा में है। इस मूवी में कंगना 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता का किरदार निभा रही हैं। जयललिता का जीवन किसी शानदार मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। एक तरफ तो एक खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में उनके लाखों फैंस थे, तो दूसरी ओर वो तमिलनाडु की ही नहीं बल्कि भारत के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन में गिनी जाती थी और उनके सपोर्टर्स की संख्या करोड़ों में थी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ जयललिता के जीवन से जुड़े कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर स्टेट के मांड्या डिस्ट्रिक्ट की कोमलावल्ली नाम की जगह पर हुआ था, जो आज की कर्नाटक राज्य में है। उनके पिता का नाम जयराम और मां का नाम वेदावल्ली था। नंबर 2, जयललिता के दादा नरसिम्हन रेंगचारी मैसूर के राजा महाराजा कृष्ण राजा वड़ियर चतुर्थ के दरबार में राजवैद्य हुआ करते थे। मैसूर में जयललिता के 2 घर थे, जिनके नाम जय विलास और ललिता विलास था। 1 साल की उम्र में उनका नाम इन्हीं दोनों घरों के नामों को जोड़कर रखा गया था। नंबर 3, 2 साल की उम्र में जयललिता के पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उनकी माँ वेदावल्ली उन्हें लेकर उनके नाना के घर बेंगलोर चली गयीं, जहाँ वो दोनों का पालन पोषण करने के लिए क्लर्क का काम करने लगी। जब जयललिता 4 साल की थीं, तब उनकी माँ वेदावल्ली उनकी मौसी अंबुजावल्ली की मदद से फिल्मों में काम करने लगी। इस दौरान जयललिता अपनी नानी और दूसरी मौसी पद्मावल्ली के साथ रहती थी। नंबर 4, जयललिता एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। 10th क्लास में उन्होंने पूरे तमिलनाडु में टॉप किया था। वो आगे चलकर लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली की प्रेशर के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो एक एक्ट्रेस बन गयी। नंबर 5, हम जयललिता को सिर्फ एक एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके टैलेंट इससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल पियानो की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म में भी महारत हासिल थी। नंबर 6, एक चाइल्ड एक्टर के रूप में जयललिता ने कुछ मूवी में काम किया था, लेकिन तमिल सिनेमा में एक लीड एक्ट्रेस के रूप में उनकी डेब्यू फिल्म बेनेरा अदाई थी। तेलुगु मूवी में उन्होंने अपना डेब्यू मोनू शोलू ममा थालू, जिसके लीड हीरो अक्किनेनी नागेश्वर राव थे। 1968 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ इज्जत नाम की एक बॉलीवुड मूवी में भी काम किया था। नंबर 7, जयललिता की पहली मूवी बेनेरा अदाई को एडल्ट मूवी रेट किया गया था, जबकि उस मूवी की लीड एक्ट्रेस जयललिता सिर्फ 15 साल की थी और इस कारण वो खुद अपनी मूवी नहीं देख सकती थी। नंबर 8, करीब 140 मूवी में काम करने के बाद साल 1981 में उन्होंने AIADMK को ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी पहली पब्लिक स्पीच AIADMK की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में दी थी। स्पीच का नाम था पेनिम पेरुमई, यानी कि औरत की महानता। इसके लिए उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी उनकी तारीफ की थी। नंबर 9, जयललिता को साल 1984 में तमिलनाडु की ओर से राज्यसभा में भेजा गया था। संयोग से उनका सीट नंबर 185 था, जो तमिलनाडु के सबसे महान नेताओं में गिने जाने वाले और वहां के पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई का सीट नंबर भी था, जब वो राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे। नंबर 10, साल 1987 में AIADMK के फाउंडर MG रामचंद्रन की मौत के बाद AIADMK 2 गुटों में बढ़ गई, जिसमें से एक गुट की लीडर जानकी रामचंद्रन थी और दूसरे की जयललिता थी। 1988 में जानकी रामचंद्रन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुना गया था, लेकिन अगले ही साल उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आर्टिकल 356 का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार को गिरा दिया और वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। नंबर 11, अगले साल 1989 में हुए इलेक्शन में 41 साल की जयललिता मोदी नायकनूर कंस्टिट्यूएंसी से जीतकर तमिलनाडु विधानसभा में पहुंची। हालांकि AIADMK चुनाव नहीं जीत पाई और जयललिता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। नंबर 12,
25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जो भारत की राजनीति के लिए सबसे शर्म का पल था। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन असेंबली में भाषण देने के दौरान सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेताओं ने जयललिता पर बुरी तरह से हमला किया, जिसमें उनकी साड़ी भी फट गई। कहा जाता है कि ये सब उस समय के मुख्यमंत्री करुणानिधि के कहने पर हुआ था। फटी हुई साड़ी अपने हाथ से संभालती जयललिता ने महाभारत की द्रौपदी का किरदार निभाते हुए कहा कि वो तब तक विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगी जब तक वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। नंबर 13। साल 1991 में एक बार फिर से तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस के साथ मिलकर AIADMK ने तमिलनाडु की 234 में से 225 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई और जयललिता तमिलनाडु की सबसे युवा मुख्यमंत्री चुनी गयी। नंबर 14। साल 1996 में 5 साल सरकार चलाने के बाद जयललिता ऐसा करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इलेक्शन में उनकी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उनकी और उनके नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप थे, जिसके कारण AIADMK 168 में से सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई। नंबर 15। 7 दिसंबर 1996 को जयललिता के ऊपर लगे करप्शन के आरोपों के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 30 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के लिए रिमांड में लिया गया। उनके आरोप सिद्ध हुए और हाई कोर्ट ने उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नंबर 16। साल 2001 में तमिलनाडु में एक बार फिर से चुनाव हुए, लेकिन शुरुआत में जयललिता को इसका हिस्सा नहीं बनने दिया गया। हालांकि क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं सुनाई थी, तो वो एक बार फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गयीं। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही उन्हें इस पद के लिए अयोग्य मानकर हटा दिया गया। इसके सिर्फ 6 महीने बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगे कुछ आरोपों को रद्द कर दिया और इसके बाद वो तीसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। वो 2006 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन एक बार फिर से वो चुनाव नहीं जीत पाईं। नंबर 17। 2011 के इलेक्शन में वो एक बार फिर से जीती और चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2014 में उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे और सिद्ध भी हुए। इससे उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जयललिता के पास से 66 करोड़ रुपए, 30 किलो सोना, 2000 एकड़ जमीन और 12,000 साड़ी मिली थी। नंबर 18। 2015 में उनके ऊपर के कुछ आरोप फिर से हटा लिए गए और वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गयी और साल 2016 के इलेक्शन को जीतकर वो 6ठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। नंबर 19। हालांकि इस बार वो ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो बुरी तरह बीमार हो गयीं और 75 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद 5 दिसंबर 2016 को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। नंबर 20। ये सब सुनने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि जयललिता कभी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहती थी, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? ऐसा कहा जाता है कि जयललिता के साथ कई मूवीज में काम करने वाले एक्टर और AIADMK के फाउंडर MG रामाचंद्रन ने उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए फोर्स किया था। नंबर 21। जयललिता मुख्यमंत्री के पद पर काम करने के लिए सिर्फ 1 रुपए सैलरी लेती थी, क्योंकि वो कहा करती थी कि उनके पास सब कुछ है और वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहती हैं। नंबर 22। साल 1995 में जयललिता ने अपनी गोद ली बेटी सुधाकरण की शादी में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे और इसमें 1,50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। नंबर 23। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश से डोनेट करने के लिए कहा, तो जयललिता ने अपने सोने के गहने देश के लिए दान कर दिए थे। नंबर 24। साल 1999 में भारत की राजनीति में जयललिता की ताकत उस समय देखने को मिली जब उनके द्वारा NDA गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस लेने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और भारत में फिर से जनरल इलेक्शन करने पड़े थे।
नंबर 25, जयललिता को डॉग से बहुत प्यार था और वो उन्हें पेट के रूप में रखना पसंद करती थी। लेकिन जब 1998 में उनके पेट डॉग जूली की मौत हो गई, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने पेट के रूप में जानवरों को रखना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी थलाइवी जयललिता की लाइफ स्टोरी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या कंगना ने जयललिता के रोल में आपको इम्प्रेस किया? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो मिस्ट्री एंड फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।